नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोजमर्रा की सोच आपके जीवन का नक्शा बदल सकती है? सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या आप अलार्म बंद करते ही अपने मन में किसी नई संभावना की कल्पना करते हैं, या फिर वही पुराना तनाव, वही घिसी पिटी सोच, वही भाग दौड़ की तैयारी? हर दिन हम हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये विचार असल में हमारे जीवन की हकीकत बन रहे हैं? क्या यह संभव है कि जो आप सोचते हैं वही आप अनुभव करते हैं? इसी सवाल का जवाब देती है डॉसन चर्च की किताब माइंड टू मैटर, एक किताब जो यह कहती है कि हमारे विचार सिर्फ एक निजी अनुभव नहीं, बल्कि हमारी भौतिक वास्तविकता को बनाने की रचना शक्ति है। अब सोचिए, क्या आपके विचार इतनी ताकत रखते हैं कि वे आपके आसपास की चीजों को बदल सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे शायद नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान अब इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हमारा माइंड, यानी हमारी चेतना, हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य और यहां तक कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर जो डिस्पेंसा का खुद का जीवन। एक एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वे शायद कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति से सिर्फ सोचकर अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को खुद ही ठीक कर लिया। कैसे? उन्होंने दिन रात यह कल्पना की कि उनकी रीढ़ जुड़ रही है, उनकी कोशिकाएं ठीक हो रही हैं और वे फिर से चलने लगेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। 6 हफ्तों में वे बिना किसी सर्जरी के ठीक हो गए। अब यह कोई चमत्कार नहीं था, यह माइंड की साइंस थी। लेकिन सवाल यह है, हम में से कितने लोग इस शक्ति को पहचानते हैं? और अगर नहीं पहचानते तो क्यों? हर दिन जब आप खुद से कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा टाइम खराब चल रहा है, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को एक संकुचित दायरे में ढाल रहे हैं। आप अपने ही विचारों से अपनी सीमा तय कर रहे हैं। माइंड टू मैटर यही बताती है कि आपका मन एक रचनात्मक प्रयोगशाला है। यह किताब कहती है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही मैटर यानी द्रव्य बनता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके विचार सच में इतनी ताकत रखते हैं कि वे आपके शरीर को बीमार या स्वस्थ बना सकते हैं? क्या आपके माइंड का फोकस आपके जीवन में प्यार, पैसा, सफलता या असफलता ला सकता है? इसका जवाब है हां। आपने अक्सर सुना होगा, थॉट्स बिकम थिंग्स। लेकिन डॉसन चर्च इस बात को प्रयोगों, डाटा और रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए साबित करते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया, जहां कुछ लोगों को रोज 15 मिनट ध्यान में बैठाया गया और उनसे सिर्फ ये कहा गया कि वे अपनी शांति, खुशी और संपन्नता की कल्पना करें। महज 1 हफ्ते में उनकी इम्यूनिटी, हार्ट रेट और यहां तक कि ब्रेन स्कैन में भी पॉजिटिव बदलाव आने लगे। यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, यह प्रूफ था कि आपकी सोच आपकी फिजियोलॉजी को बदल सकती है, और जब आपकी फिजियोलॉजी बदलती है तब आपकी वास्तविकता बदलती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन बस 10 मिनट भी ये सोचें कि आप शक्तिशाली हैं, सफल हैं, सेहतमंद हैं, अद्वितीय हैं, तो क्या आप वैसा जीवन नहीं बना सकते? लेकिन दिक्कत क्या है? हमारा माइंड ज्यादातर नकारात्मक सोच में उलझा रहता है। हम उठते ही सोचते हैं, आज फिर लेट हो गया, उफ, बॉस क्या बोलेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? यानी हम हर सुबह खुद को हराने का प्लान बना रहे हैं। डॉसन चर्च हमें बताते हैं कि हमें अपने विचारों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हम अपने माइंड को ट्रेन कर दें तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा क्रिएटर बन सकता है। तो आइए एक वादा कीजिए, आज से आप अपने विचारों को हल्के में नहीं लेंगे। आप जो सोचते हैं उसे ऐसे सोचेंगे जैसे वह आपके जीवन की स्क्रिप्ट बन रही हो, क्योंकि सच यही है, आपका माइंड ही आपकी हकीकत का निर्माता है। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक ट्रुथ है, और यही वह दरवाजा है जिससे होकर आप अपनी मनचाही जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच एक प्रकार की तरंग होती है? हां, बिल्कुल। आपके हर विचार, हर भावना के साथ आपके मस्तिष्क से निकलती हैं
ब्रेन वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये तरंगे आपके शरीर से बाहर तक प्रभाव डालती हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर आपकी सोच तरंगों के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रही है, तो क्या वे आपके आसपास की दुनिया को नहीं छू रही होंगी? माइंड टू मैटर यही साबित करती है कि हमारी ब्रेन वेव्स यानी मानसिक फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास की चीजों को प्रभावित करती हैं, और यही तरंगें समय के साथ रूप बदलकर आपकी सोच को वास्तविकता में बदल देती हैं। अब आप सोच सकते हैं, ये तो सिर्फ एक थ्योरी होगी, इसमें नया क्या है? पर यही तो बात है, ये अब सिर्फ थ्योरी नहीं रही। डॉसन चर्च ने एक ऐसा केस शेयर किया जिसमें एक महिला, जिसका नाम एलिस था, हर दिन खुद को बीमार, कमजोर और थकी हुई सोचती थी। उसने खुद को हमेशा लो एनर्जी व्यक्ति मान लिया था। नतीजा, वो सच में हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाती थी, कभी ब्लड प्रेशर, कभी माइग्रेन, कभी एंजाइटी। जब उसने एक न्यूरोफीडबैक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें उसकी ब्रेन वेव्स को निरंतर मॉनिटर और ट्रेन किया गया, तो 2 महीने के भीतर उसके लक्षण लगभग खत्म हो गए। कैसे? क्योंकि उसने अपनी सोच की तरंगों को धीरे धीरे बीटा, तनाव, से अल्फा, शांति, और फिर थीटा, गहराई और ध्यान स्तर पर लाना सीख लिया। ब्रेन वेव्स को समझना कठिन नहीं है। मान लीजिए आपकी सोच एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अगर आप बार बार डर, निराशा, मैं नहीं कर सकता वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे, तो आप उसी टाइप की रियलिटी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप ट्यून करते हैं, मैं सक्षम हूं, मुझे समाधान मिलेगा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो ब्रह्मांड भी वैसी ही परिस्थितियों को आपके पास खींचता है। डॉसन चर्च ने लिखा है, जब हम गहराई से ध्यान करते हैं तो हमारी ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा में चली जाती हैं, और यहीं से रचनात्मकता, शांति और आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यानी उस स्थिति में हमारा दिमाग केवल सोचता नहीं, वह सृजन करता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग दिन में सिर्फ 20 मिनट गाइडेड विजुअलाइजेशन करते हैं, उनमें सिर्फ 10 दिन के भीतर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर 30% तक घट जाता है। और जब आपका तनाव घटता है, तो आपके टेलोमियर्स यानी आपके डीएनए के उम्र से जुड़े हिस्से भी स्वस्थ रहने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत टेंशन में होते हैं तो अचानक बीमारियां ज्यादा लगने लगती हैं? पेट में दर्द, सिर दर्द, थकावट। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन वेव्स उस वक्त एक केओटिक फ्रीक्वेंसी पर होती हैं, यानी असंतुलन में, और यह असंतुलन आपके हार्मोन, इम्यून सिस्टम और सेलुलर हेल्थ को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब सवाल यह है, आप इसे बदलें कैसे? शुरुआत होती है एक छोटे से अभ्यास से, सांस पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप कुछ मिनटों के लिए केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आपके मस्तिष्क की बीटा वेव्स शांत होने लगती है और अल्फा वेव्स शुरू होती हैं। बस 5 मिनट का यह ध्यान आपके दिमाग को उस स्टेशन पर ट्यून कर देता है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। और अगर आप इसमें कल्पना जोड़ दें, जैसे कि आप किसी लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद को देख रहे हैं, तो आपकी ब्रेन वेव्स अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह आपके पूरे शरीर को निर्देश देना शुरू कर देती है कि उसे क्या बनना है, क्या अनुभव करना है और किस दिशा में बढ़ना है। सोचिए, क्या हो अगर हर दिन आप सिर्फ 10 मिनट ध्यान प्लस विजुअलाइजेशन करें और उसमें सोचें, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं शांति और शक्ति से भरा हूं, मेरे शरीर में हीलिंग की शक्ति है। तो क्या आप उसी फ्रीक्वेंसी पर जीना शुरू नहीं करेंगे? और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, तो आप वैसे ही अवसरों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे रेडियो वही सिग्नल पकड़ता है जिस पर वह ट्यून किया जाता है। डॉसन चर्च हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने विचारों को सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उन्हें एक नई रचना में बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने ब्रेन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए? आपके पास एक ही दिमाग है, लेकिन वह या तो आपके खिलाफ काम करेगा या फिर आपके पक्ष में चमत्कार करेगा। चुनाव आपके हाथ में है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप डरते हैं तो आपका पूरा शरीर थम सा जाता है, या जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है? और जरा यह भी सोचिए,
जब आप किसी से सच्चा प्यार महसूस करते हैं तो क्या होता है? आपका दिल हल्का हो जाता है, एक गर्माहट महसूस होती है और आप जैसे पूरे दिन पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहते हैं। ये केवल भावनात्मक अनुभव नहीं है, ये हैं शुद्ध ऊर्जा के विस्फोट। माइंड टू मैटर इस बात को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाती है कि हमारी भावनाएं हमारे शरीर और ब्रह्मांड के साथ लगातार संवाद कर रही हैं। हमारे विचार एक बीज हैं, लेकिन हमारी भावनाएं वह पानी और धूप हैं जो उन्हें बढ़ने देती हैं या सूखा देती हैं। अगर आप सिर्फ सोचें कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन भीतर से आप डर से कांप रहे हैं, तो आपकी यह सोच केवल सतह पर ही रह जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें मैं सफल हूं और उसके साथ एक गहराई से विश्वास, प्रेम और उत्साह का अनुभव करें, तो वह सोच ऊर्जा बनकर आपके जीवन को बदलने लगती है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है गैब्रियल गिफोर्ड्स का, अमेरिकी कांग्रेस वुमन जिन्हें सिर में गोली लगी थी और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन उनके पति ने हर दिन उनके कान में प्रेम से कहा, तुम वापस आओगी, तुम मजबूत हो, हम फिर से साथ चलेंगे। और धीरे धीरे डॉक्टरों की उम्मीदों के खिलाफ वह जागीं, बोलने लगीं, चलने लगीं। क्या यह सिर्फ मेडिकल था? नहीं, यह था प्रेम की ऊर्जा, विश्वास की ताकत। डॉसन चर्च हमें समझाते हैं कि जब हम डरते हैं तब हमारा शरीर कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन जैसे तनाव देने वाले हार्मोन रिलीज करता है, पर जब हम प्रेम, करुणा और आभार में होते हैं तब हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसी हीलिंग हार्मोन बनाता है। यानी आपकी हर भावना आपके भीतर एक केमिस्ट्री बना रही है, या तो वह आपको तोड़ रही है या जोड़ रही है। अब सोचिए, आप दिन भर क्या महसूस करते हैं? क्या आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं? क्या आप बार बार यही सोचते हैं कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं, मुझे रिजेक्शन मिलेगा, मैं लायक नहीं हूं? तो यकीन मानिए, आप कृत्रिम रूप से अपने शरीर को ऐसा बना रहे हैं जैसे वह खतरे में है। और जब शरीर खतरे में महसूस करता है तो वह विकास नहीं करता, वह सिर्फ बचाव की मुद्रा में चला जाता है। यही कारण है कि हम में से कई लोग जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि भीतर से वे डर और असुरक्षा में जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप भीतर से आभार, प्रेम और विश्वास में जीना शुरू करते हैं, आप अपने शरीर को खिलने की अनुमति देते हैं। और तब शरीर सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करता, वह असल में अच्छा करने लगता है। माइंड टू मैटर एक बहुत प्रभावशाली स्टडी का जिक्र करती है, जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को अपने अतीत की कोई डरावनी घटना याद करने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को अपने जीवन की सबसे आभार भरी भावना। सिर्फ 5 मिनट के भीतर पहले ग्रुप की हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी हृदय की लय में अव्यवस्था देखी गई, एक संकेत कि शरीर तनाव में है। वहीं दूसरे ग्रुप की हृदय गति शांत और स्थिर हो गई। और यही वह स्थिति है जिसमें शरीर सबसे तेजी से हील करता है, सोचता है और निर्माण करता है। आपके भीतर जो भावना है वही आपके आसपास की ऊर्जा को भी निर्धारित करती है। अगर आप किसी कमरे में जाते हैं और भीतर गुस्सा, जलन, डर लेकर जाते हैं, तो वह ऊर्जा सामने वालों को भी महसूस होती है, भले ही आप कुछ न कहें। इसी तरह अगर आप भीतर से प्रेम, सच्चाई और अपनापन लेकर चलते हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, अवसर खुद चलकर आते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही रोशनी जैसे फैला देते हैं? वे भी इंसान हैं, पर उनके भीतर की ऊर्जा उज्ज्वल होती है। आप भी वैसे बन सकते हैं, और उसकी शुरुआत होती है अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करने से। हर बार जब आप डर महसूस करें, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस डर को प्रेम में बदल सकता हूं? हर बार जब आप क्रोध में हों, सोचिए, क्या इस ऊर्जा को मैं रचनात्मक दिशा दे सकता हूं? हर बार जब आप किसी के लिए नेगेटिव सोचें, तुरंत उसमें आभार खोजिए। आपके भीतर एक ऐसा स्विच है जो आपको डर से प्रेम, क्रोध से करुणा और निराशा से रचना की ओर मोड़ सकता है। डॉसन चर्च कहते हैं, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, यानी आपकी हर भावना एक एनर्जी वेव है जो आपकी जिंदगी के अनुभवों को बनाती है। तो अगली बार जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचें, सिर्फ विचार मत कीजिए, उस विचार को महसूस कीजिए जैसे वह अभी घट रहा है।
जैसे आप उसमें जी रहे हैं, क्योंकि वही भावना, वही ऊर्जा, वही कंपन आपकी सोच को मेटर में बदल देगा। क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि पूरा ब्रह्मांड उस चीज को आपको दिलाने में लग गया? यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह है एक बहुत ही वैज्ञानिक सत्य, क्वांटम फील्ड का। अब आप सोचेंगे, क्वांटम फील्ड क्या है? तो आइए इसे ऐसे समझते हैं। यह एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र है जहां हर संभव वास्तविकता एक साथ मौजूद है। हर विकल्प, हर संभावना एक ही समय में वहां तैर रही है, और आप अपनी सोच, अपनी भावना और सबसे जरूरी अपने इरादे, इंटेंशन से उस फील्ड से किसी एक संभावित वास्तविकता को खींचकर अपनी दुनिया में ला सकते हैं। डॉसन चर्च कहते हैं, क्वांटम फील्ड रिस्पॉन्ड्स नॉट टू व्हाट वी थिंक बट टू व्हाट वी आर। यानी यह ब्रह्मांड आपके विचारों से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा से जवाब देता है। अब सवाल उठता है, आप ब्रह्मांड को क्या भेज रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर से आप कमी, डर और असहायता की भावना में जी रहे हैं, तो क्वांटम फील्ड उस भावना पर रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी जिंदगी में और अधिक कमी ही भेजेगा। लेकिन अगर आप कहें मैं समृद्ध हूं, और उस बात को इतने यकीन और गहराई से महसूस करें जैसे वह पहले से ही सच हो, तो आप उस फील्ड में समृद्धि की फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, और फिर वह कंपन समय के साथ घटनाओं के रूप में आपकी जिंदगी में लौटती है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह विज्ञान है। 1990 के दशक में एक मशहूर अध्ययन हुआ था जहां वैज्ञानिकों ने कुछ हीलर्स को बुलाया। उनसे कहा गया कि वे एक टेस्ट ट्यूब में मौजूद डीएनए सैंपल को प्रभावित करें, लेकिन बिना छुए, बिना कोई केमिकल डाले, सिर्फ अपने इरादे से। कुछ ने बस ध्यान किया, कोई बदलाव नहीं आया। कुछ ने बस भावना पैदा की, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान प्लस भावना प्लस एक स्पष्ट इरादा के साथ प्रयोग किया, उनके केस में डीएनए की संरचना में बदलाव आया। मतलब, जब आपका इरादा और भावना एक ही दिशा में पूरी स्पष्टता से काम करते हैं, तब आप क्वांटम फील्ड से मेटर यानी भौतिक वास्तविकता बना सकते हैं। आपका मन एक प्रोजेक्टर है जो क्वांटम फील्ड की स्क्रीन पर आपकी सोच को प्रोजेक्ट करता है, और ब्रह्मांड उस फिल्म को आपकी जिंदगी में प्ले करता है। अब सोचिए, अगर आप इस स्क्रीन पर रोज वही पुरानी चिंता, डर, असफलता की छवि भेज रहे हैं, तो आपकी मूवी कैसे बदलेगी? नहीं बदलेगी। पर अगर आप आज से एक नई मूवी रचें जिसमें आप अपने भविष्य को पहले से ही घटते हुए महसूस करें, उसे पूरी निष्ठा से देखें, उसे हर रोज अनुभव करें, तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग की न्यूरल नेटवर्क को दोबारा लिखना शुरू कर देंगे। डॉसन चर्च इसे कहते हैं द कोहेरेंस बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, यानी जब दिल और दिमाग एक ही दिशा में धड़कते हैं तब चमत्कार होते हैं। आपके भीतर हर दिन सैकड़ों इरादे आते हैं, मुझे ये चाहिए, मैं ये नहीं चाहता, काश मैं ऐसा कर पाता। लेकिन क्या आपने कभी एक गहरा, स्पष्ट और केंद्रित इरादा पूरी श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड में छोड़ा है? सोचिए, एक तीर को निशाने पर मारने के लिए पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है, फिर केंद्र पर नजर टिकानी पड़ती है, और फिर संपूर्ण फोकस से छोड़ना होता है। इसी तरह जब आप ध्यान में बैठते हैं, अपने भीतर की हलचल शांत करते हैं और सिर्फ एक क्लियर विजन को महसूस करते हैं, जैसे आप पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं, तो वही इरादा क्वांटम फील्ड में जाकर निश्चित भविष्य की दिशा में ऊर्जा छोड़ता है। डॉसन चर्च बताते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, पर जब सोच, भावना और फोकस तीनों मिलते हैं तो वे कॉस्मिक कमांड बन जाते हैं जिसे ब्रह्मांड अनसुना नहीं कर सकता। एक उदाहरण लें, एक मरीज जिसे 6 महीने का जीवन बताया गया था, उसने डॉसन की गाइड के अनुसार हर दिन केवल 15 मिनट ध्यान किया। उसने न केवल खुद को स्वस्थ महसूस किया, बल्कि यह भी कल्पना की कि वह अपने डॉक्टर को कह रहा है, देखिए मैं ठीक हूं। 6 महीने बाद वह डॉक्टर के सामने वही कह रहा था जो उसने केवल कल्पना में देखा था। यह कोई जादू नहीं था, यह था इरादे की शक्ति प्लस क्वांटम फील्ड की प्रतिध्वनि। तो आज जब आप कोई लक्ष्य सोचें, उसे केवल इच्छा न बनाएं, उसे इरादा बनाएं। स्पष्ट, केंद्रित और हर दिन दोहराया हुआ इरादा। हर दिन 10 मिनट बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने उस जीवन को देखिए, महसूस कीजिए
धन्यवाद दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। आपके विचार उस दृश्य की स्क्रिप्ट लिखते हैं, आपकी भावना उसमें जान डालती है और आपका इरादा उस फिल्म को साकार करता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल ये है क्या आप हर दिन थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति की तरह जी सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, आप सिर्फ सोचते नहीं, आप सोच को मैटर में बदलने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए गहराई से धन्यवाद दिया बिना उसके आपके पास आए भी? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मैं जानता हूं यह मेरे लिए पहले ही आ चुका है, और फिर कुछ समय बाद वही चीज आपके जीवन में सच बन गई? अगर नहीं किया तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि डॉसन चर्च कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द सिग्नल दैट टेल्स द यूनिवर्स आई एम रेडी नाउ। आभार केवल कृतज्ञता नहीं है, यह क्वांटम कमांड है। जब आप किसी चीज के लिए पहले ही आभार महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह बताते हैं कि आप पहले से ही उस ऊर्जा में जी रहे हैं और अब वही ऊर्जा आपको वापस मिलने वाली है। अब जरा सोचिए, जब आप हर दिन उठते हैं और कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे मेरा मनचाहा करियर मिल गया है। धन्यवाद, मेरी बॉडी स्वस्थ, ऊर्जावान और फिट है। धन्यवाद, मेरे रिश्ते में प्रेम और सम्मान है। तो आप ये नहीं कह रहे कि आप चाहते हैं, आप यह दिखा रहे हैं कि आप पहले से उस रियलिटी में जी रहे हैं। यह है विजुअलाइजेशन की असली शक्ति। बहुत लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन मतलब सिर्फ आंखें बंद करके कोई सपना देखना, पर वास्तव में विजुअलाइजेशन एक भावनात्मक अनुभव है। जितना ज्यादा आप उस दृश्य को महसूस करते हैं, उसकी खुशबू, उसकी ध्वनि, वहां की ऊर्जा, उतनी ही तेजी से वह आपकी हकीकत बनता है। अब डॉसन चर्च की रिसर्च हमें दिखाती है कि जब हम नियमित रूप से विजुअलाइजेशन करते हैं और उसमें आभार मिलाते हैं, तो हमारे ब्रेन वेव पैटर्न बदल जाते हैं। हम बीटा वेव्स, तनाव और सोच की लहरें से शिफ्ट होकर अल्फा और थीटा वेव्स में चले जाते हैं, जहां दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव, रिसेप्टिव और शांत होता है। और यही वो स्टेट है जहां आपकी सोच सीधे ब्रह्मांड से बात करती है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लीजिए, जिम कैरी का। 90 के दशक में जब उसके पास पैसा नहीं था, काम नहीं था, तब उसने खुद को $10 मिलियन की चेक लिखी। उसने उस चेक को हर रोज देखा, महसूस किया और आभार जताया। धन्यवाद, मुझे यह पैसे मेरी एक्टिंग के लिए मिले। 5 साल बाद उसे एक फिल्म से ठीक ठीक $10 मिलियन का पेमेंट मिला। क्या यह इत्तेफाक था, या वह लगातार की गई विजुअलाइजेशन और आभार की ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी थी? डॉसन चर्च यही समझाते हैं कि आभार वह एनर्जी फील्ड है जो ब्रह्मांड को सक्रिय करता है। जब आप दिन की शुरुआत ही इस भावना से करते हैं कि मुझे जो चाहिए वह पहले ही मेरे पास है, तो आप अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को और ब्रह्मांड को उसी दिशा में ढाल देते हैं। आपके मन की इमेजरी आपकी मांसपेशियों की याददाश्त बनने लगती है। आपका शरीर उस भविष्य को पहले से ही जीने लगता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह 10 मिनट बैठें, आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य की अवस्था में महसूस करें, जैसे आप उस नई नौकरी में हैं, जैसे आपका शरीर पहले से ही हेल्दी है, जैसे आप उस रिलेशनशिप में हैं जो आप चाहते हैं, और फिर उसके लिए ईमानदारी से धन्यवाद करें, तो क्या वह विजन सिर्फ एक सोच रह जाएगा, या वह धीरे धीरे आपके व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपके फैसलों को बदलना शुरू करेगा? सच्चाई यह है कि जैसे ही आप भविष्य को वर्तमान में जीने लगते हैं, वह भविष्य आपकी ओर आने लगता है। बहुत लोग कहते हैं, जब कुछ मिलेगा तभी खुशी होगी, लेकिन डॉसन कहते हैं, जब आप पहले से ही खुशी, आभार और प्रेम में होंगे, तभी कुछ मिलेगा। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, कोई विजुअलाइजेशन बनाएं, तो इसे सिर्फ एक अभ्यास की तरह मत कीजिए, उसे पूरी भावना से जिए। मान लीजिए आप एक घर चाहते हैं, तो हर दिन उस घर में जाइए, अपने मन में। उसके दरवाजे खोलिए, दीवारों को छुइए, उसकी खिड़की से बाहर झांकिए, वहां की खुशबू महसूस कीजिए और फिर कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, यह मेरा है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप अब उस भविष्य की ऊर्जा में जी रहे हैं, और यही है बदलाव की शुरुआत। डॉसन चर्च हमें यह भी बताते हैं कि जब हम रोजाना एक ही समय पर एक ही इरादा, एक ही भावना और आभार के साथ ध्यान करते हैं,
तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस आने लगता है, इम्यून सिस्टम सुधरता है, हार्ट रेट सामान्य होती है, ब्रेन की कोशिकाएं नए पैटर्न में जुड़ती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम ब्रह्मांड से तालमेल में आ जाते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप विजुअलाइज कर सकते हैं, सवाल यह है क्या आप रोज बिना परिणाम की चिंता किए विजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आप बिना कब मिलेगा सोचे केवल धन्यवाद में बैठेंगे, उस दिन आप अपनी रचना की शक्ति में प्रवेश कर चुके होंगे। और फिर वह दिन दूर नहीं जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, वह सब कुछ जो मैंने अपने मन में देखा था वह अब मेरी हकीकत है। अब तक आपने जाना कि आपके विचार, आपकी भावना और आपका इरादा तीनों मिलकर आपके चारों ओर की दुनिया को आकार देते हैं। आपने यह भी जाना कि आभार और विजुअलाइजेशन कैसे आपकी ऊर्जा को बदलते हैं और ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। लेकिन अब एक सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या आप इसे रोज कर सकते हैं? क्योंकि सच तो यह है, परिवर्तन एक बार सोचने से नहीं आता। परिवर्तन आता है हर दिन एक नए इंसान की तरह जीने से। हर इंसान अपने जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने रूटीन, विचारों और भावनाओं को बदलने की हिम्मत करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन, शरीर और आदत तीनों पुराने पैटर्न को ही सुरक्षित मानते हैं। डॉसन चर्च कहते हैं, योर पास्ट डज नॉट डिफाइन यू, योर कंसिस्टेंट अटेंशन टू योर फ्यूचर डज। यानी आपका अतीत आपको तय नहीं करता, आपका भविष्य पर केंद्रित नियमित अभ्यास आपको नए रूप में ढालता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखा और उस मोबाइल की स्क्रीन से निकली न्यूज, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया ने आपकी सोच की दिशा तय की? मतलब आपने दिन की शुरुआत बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया से की, न कि अपने भीतरी उद्देश्य से। तो अब बदलाव कैसे लाएं? बहुत सीधी सी बात है, हर दिन सुबह उठकर पहले 20 मिनट केवल खुद के लिए निकालिए। इस समय को डॉसन चर्च कहते हैं क्रिएटर्स विंडो। यह वह खिड़की है जहां आपका दिमाग सबसे अधिक लचीला, खुला और प्रभावित होने योग्य होता है। इस समय में आप ध्यान करें, वह जीवन महसूस करें जो आप चाहते हैं, उस जीवन के लिए आभार जताएं और सबसे जरूरी यह तय करें कि आज आप कैसे सोचेंगे, कैसे महसूस करेंगे और क्या रिएक्शन नहीं देंगे। यह आपके दिमाग का रीप्रोग्रामिंग मोमेंट है। मान लीजिए आप हर दिन यह सोचकर उठें, आज मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं रचनात्मक हूं, मैं अपने शरीर और समय का सम्मान करता हूं। तो कुछ ही हफ्तों में आपका दिमाग इन भावनाओं के लिए नई न्यूरल वेव्स बनाना शुरू कर देगा। आपका दिमाग ठीक उसी तरह है जैसे एक खेत। आप जो बीज रोज उसमें डालेंगे वही फल देगा। और डॉसन चर्च कहते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो अगर आप बार बार मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं, मेरी किस्मत खराब है जैसी सोच में ही ध्यान देंगे, तो उसी किस्म की ऊर्जा आपकी जिंदगी में लौटेगी। लेकिन जैसे ही आप तय करते हैं कि मैं हर दिन 20 मिनट अपने भविष्य को महसूस करने में दूंगा, मैं हर दिन अपने शरीर और दिमाग को एक नई दिशा दूंगा, तो आप केवल सोच नहीं रहे होते, आप ब्रह्मांड के साथ एक करार कर रहे होते हैं। एक करार कि अब मैं अपने अतीत के गुलाम नहीं, मैं अपने इरादे का निर्माता हूं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, यह एक रात में नहीं होगा। कभी कभी आप ध्यान करेंगे और लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कभी लगेगा दिमाग भटक रहा है, कभी भावनाएं नहीं आएंगी। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप बैठते हैं आप एक नया न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। हर बार जब आप अपने पुराने रिएक्शन पर कंट्रोल करते हैं आप अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हैं। और यही है माइंड टू मैटर का मूल संदेश। आपका मन जितना अधिक स्पष्ट, केंद्रित और भावनात्मक रूप से संलग्न होगा, आपकी वास्तविकता उतनी ही तेजी से बदलेगी। अंत में डॉसन चर्च हमें एक बेहद शक्तिशाली टूल देते हैं, इको मेडिटेशन। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया ध्यान है जिसमें आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं, अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव करते हैं और उस जीवन के लिए आभार जताते हैं जो आप रच रहे हैं। इस ध्यान को आप हर सुबह और हर रात सिर्फ 15 मिनट करें और आप देखेंगे आपके विचार, भावनाएं, निर्णय सब कुछ उस दिशा में बदलने लगेगा
जो आपने कभी केवल सपना समझा था। और जब यह बदलाव स्थायी बन जाता है तो आपकी जिंदगी का हर हिस्सा, स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, शांति एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां आप कहते हैं, मैंने ये खुद बनाया है। अब ये सब जानने के बाद सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को हर दिन यह याद दिलाएंगे कि आप क्या रचना कर रहे हैं, या फिर वापस उसी पुरानी सोच में लौट जाएंगे? आपके पास शक्ति है। आज, अभी, इस पल से शुरुआत कीजिए। हर दिन सिर्फ 15 मिनट खुद के लिए अपने नए जीवन को महसूस करें, उसे लिखें, उसके लिए धन्यवाद दें और फिर उसे जीना शुरू करें। क्योंकि जब आपका मन बदलता है, आपका संसार भी बदलता है। अगर ये ऑडियो बुक सीरीज आपको सशक्त और जागरूक महसूस करा रही हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस सफर को और भी गहराई से जानने के लिए जुड़े रहिए। याद रखिए, आप केवल सोच नहीं सकते, आपको महसूस करना होगा, और जब आप महसूस करते हैं तो आप बना सकते हैं। माइंड टू मैटर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।